यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि पिछले 4-5 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने लिखा था कि एक नॉन मुस्लिम इंसान जो है मुस्लिम बनने के बाद आलिम की तैयारी भी किए और आलिम भी बने। वो सामने हमारे हैं और इनकी वीडियो देखने के लिए, इनकी खबर को देखने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप पे मैसेज देना शुरू कर दिया कि अभी तक ये न्यूज़ आया नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ कारणवश वो खबर नहीं हम चला पाए थे, किसी प्रॉब्लम में थे। और आज हम इनके पास आ चुके हैं, लगभग 1700 किलोमीटर दूर सफ़र करके इनके पास हाजिर हो चुके हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे और बहुत कुछ भी बात करेंगे। बहुत ऐसी चीज़ें जो है जो देश के युवाओं को, हर मज़हब के लोगों को जाननी ज़रूरी है। आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शम्स त्रिपाठी है। इससे मुस्लिम बनने से पहले आपका नाम क्या था और कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? मेरा पुराना नाम जो है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो अरुणोदय त्रिपाठी है। अच्छा। और निक नेम सागर त्रिपाठी, जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग जानते हैं। मैं शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और वैसे आबाई मेरा जो वतन है वो शहडोल से लगभग 50 किलोमीटर दूर जयसिंह नगर एक कस्बा है, वहाँ की मेरी जायद पैदाइश है। एक सवाल है, लोगों के दिमाग में भी है, हर तबके के लोगों के दिमाग, हर मज़हब के लोगों के दिमाग में है कि आखिर मुस्लिम ही बनना आपने क्यों चुना? ईसाई मज़हब भी था, बौद्धिस्ट भी था, वो भी बन सकते थे। आप वो चीज़ ना बन के मुस्लिम ही क्यों चुने कि मुस्लिम ही हमको बनना है? आखिर इस्लाम मज़हब में से आपको क्या दिखा? देखिए, जब तक मैं हिंदुइज़्म में था, जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी पूजा पद्धति है, उसके बारे में मुझे ठीक ठाक नॉलेज था। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए कभी इस्लाम को करीब से जानने का मौका नहीं मिला था। लेकिन एक सफ़र के दौरान पास में ही मुझे कुछ लोगों से मेरे ताल्लुकात हुए और आपस में वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने उसे सुना। सुनने के बाद मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, उनसे मैंने सवाल जवाब किया। तो उन्होंने कुरान की एक आयत के ज़रिए अपने गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने मेरे सामने रखा, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया। दर्शक को बता सकते हैं वो क्या था? वो सूरह कहफ के आखिर की एक आयत थी, कुल लौ कानल बहरु बिदादन लिकलिमाति रब्बी। उसका तर्जुमा मैं बता देता हूँ कि अगर तुम तमाम समुंदरों की सियाही बना दो और तमाम दरख्तों का जो है आप कलम बना दीजिए और अपने रब की तारीफ लिखना चाहें तो ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी। कुछ ऐसा है। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा कि हाँ, ईश्वर ऐसा ही होना चाहिए, उसकी महानता कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और इसके बाद आयतुल कुर्सी का तर्जुमा उन्होंने मुझे बताया, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ और मेरे अंदर एक ख्वाहिश जागी कि मैं इस्लाम के बारे में स्टडी करूँ। हालांकि इस इस्लाम को पढ़ने के बाद मैंने फिर बहुत सारे मज़हब को, बल्कि हिंदुइज़्म को भी और डीपली पढ़ने की कोशिश की। या सच बताऊँ तो वो कुछ बड़ी किताबें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी या देखी भी नहीं थी। और शायद 99% हिंदू ने कभी वेदास नहीं देखे होंगे, आरण्य के उपनिषद नहीं देखे होंगे। उसका भी मैंने मुताला किया। तो बाद में मैंने शुक्रिया ही अदा किया कि मैंने जो चीज़ भी पढ़ा है ठीक पढ़ा है। जिस लाइन पे भी मैं हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इस्लाम की नेमत से नवाजा है। खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चन आते हैं कि जबरन जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाया या फिर माइंड को चेंज कर दिया गया, इस तरीके से ऐसी बातें अब हमेशा आती रहती है। और इस मामलात में बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे भी चले गए। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कोई जबरन इस तरीके से तो नहीं किया? चाह रहे हैं मुझे ही क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इस्लाम ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये तो कभी भी जो है डंडे के बल पर या ताकत के जोर पर किसी को आप कैसे मुस्लिम बना सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम तो फेथ का नाम है। आप जब दिल से ईमान रखते हैं किसी चीज़ पर, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, उसकी किताबों पर, वो 7 चीज़ें जिन पर ईमान लाना शर्त है। ये तो आपका दिल जब तक तस्दीक ना करे और आपकी दिल गवाही ना दे तो तब तक तो कोई मुस्लिम हो ही नहीं सकता। तो जो इकबाल कहते हैं कि लुगते गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही, तो ये जो मंतिक है, फ़लसफ़ा है, ये सब लुगते गरीब है जब तक आपका दिल जो है अल्लाह और उसकी ज़ात की गवाही ना देते। और ये चीज़ जो है लाठी डंडे या जोर के दम पर नहीं।
अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा कि आप आलिम की भी पढ़ाई किए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि इस्लाम मज़हब को जानने के लिए और इस्लामिक पढ़ाई जो होती है जिसको कहते हैं दुनियावी रीति रिवाज के हिसाब से इस्लामिक पढ़ाई ठेठ भाषा में, उस चीज़ के लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं और ये आलिम की पढ़ाई आपने कहाँ से की? मैंने जो है सबसे पहले एडमिशन लिया था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मदरसे में, और शाह वलीउल्लाह के नाम पर है। थोड़ा जोर से बोलिए, दरअसल आपकी आवाज़, खासकर आपकी आवाज़ को जोर से सुनना चाहेंगे। मैंने सबसे पहले जो है फुलत में, जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले में, यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में फुलत एक कस्बा है, बहुत ही मशहूर स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है अभी काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं न्यूज़ में, तो उनके कायम करदा जो है मदरसे में मैंने तालीम हासिल की है, और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने फिर उन्हीं के कायम करदा और बहुत सारे मदारिस में भी मैं रहा हूँ, जैसे कि सोनीपत में रहा हूँ, हरियाणा में, और हापुड़ में रहा हूँ, और फिर इसके बाद नदवा का भी सफ़र आखिर में मतलब आलिम की पढ़ाई से मतलब नदवा की से। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, इस्लाम मज़हब में आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम मज़हब में आए हैं तो जिनको मुस्लिमों से भी तकलीफ़ हुई है और गैर मुस्लिम से तो होती है, जैसे नॉन मुस्लिम से होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या मुस्लिमों से तकलीफ़ हुई है कभी? आप उस चीज़ का खुलासा करेंगे? मुझे शायद ये मिसाल देना बेहतर होगा कि आप अगर रास्ते में चल रहे हों और एक अनजान आदमी आकर आपको गालियाँ देकर चला जाए, शायद वो आप 1 घंटे के लिए याद रखेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई घर का बंदा आपको कभी कोई ऐसी बात कह दे तो शायद ताउम्र आप उसे याद रखते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब कोई इस्लाम कबूल इस वक्त में करता है, दौरे हाजिर में, चूँकि आपको हालात मालूम है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसके बाद अगर मुस्लिम उसको उस पर ऐतराज करते हैं या उसको दूसरी निगाह से देखते हैं या उसे अपनों में से नहीं समझते, तो वो जो तकलीफ होती है वो सारी दुनिया की तकलीफों से सबसे ज़्यादा बढ़कर होती है, क्योंकि हमारा दिन रात सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि हम इस कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वही कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट ना करे या कोई ऐसा जुमला हमारे लिए निकाल दे, मसलन कि ये तो लाएतबार है, पता नहीं कब पलट जाएं, या इनको बेटियाँ देना सही नहीं है, या ये तो काफिर ही होता है, एतबार है, तो ये सब बातें सुनकर जो दिल शिकनी होती है उसकी भरपाई दुनिया का कोई जुमला नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके का वाक्य आपके साथ पेश आया है? सर मैं समझता हूँ कि हर मुस्लिम की जिंदगी में एक बार ये वाक्य एक बार आता है। लेकिन अब जो है आप बहुत सारे मुस्लिमों से जान पहचान हो ही गई होगी, अब आपको कैसा लगता है उन लोगों के प्रति? देखिए, मेरा दिल तो हमेशा से साफ रहा है, और मैं चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे थोड़े बहुत इल्म से भी नवाजा है, मैंने दीन को ठीक ठाक समझ लिया है, तो मुझे उतना एतराज़ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि ये लोग बीमार लोग हैं, लेकिन तकलीफ़ तो होती है, तकलीफ़ अपनी जगह है, और में अच्छे लोग भी हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग अच्छे भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं, इज़्ज़त इकराम भी करते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो पूरे तालाब को गंदे कर देती है। सही सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे, अगर कोई नॉन मुस्लिम, या वो ईसाई हो या बौद्धिस्ट हो या किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, अगर वो मुस्लिम बनना चाहता हो तो लीगल तौर पर जो होता है वो किस प्रकार लीगल तौर पर बनेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई अगर मुस्लिम से हिंदू बनता है तो आर्य समाज मंदिर में उसके लिए सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है और वो लीगल हो जाता है। उस हिसाब से कोर्ट में जाने की उसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुसलमानों अगर किसी दूसरे मज़हब से, ईसाई हो, हिंदू हो या फिर बौद्धिस्ट हो, यहूदी हो, किसी भी मज़हब से आने के लिए, मुसलमानों में आने के लिए, यानी इस्लाम मज़हब इख्तियार करने के लिए उसे बहुत भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त वो कैसे लीगल तौर पर आएगा, इस चीज़ को सर जाहिर करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बने हैं तो आपको नॉलेज होगा इस चीज़। जी बिल्कुल, असल में इस मामले में मैंने बहुत वक्त गंवाया है अपना, क्योंकि मुझे कोई लीगल एडवाइज़र मिला नहीं। मैंने बहुत सारे वकला हजरात से जो है ताल्लुकात किए और उनसे मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे तसल्ली बख्श कहीं से जवाब नहीं मिला, ना कोई ऑथेंटिक प्रोसेस किसी ने बताया कि ये एक वे है, इस पर चल के आप लीगल हो जाएंगे। और मैं आपसे सच बताऊं कि मेरा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मुलाकात का सबब ही यही था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी कि आगे मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरह से मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन करानी है। लेकिन
वहाँ भी प्रॉपर गाइडेंस इस बारे में कुछ हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते जो है रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। और फिर ये बात मेरे समझ में आई और मैंने फिर लीगल तरीके से अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन कराया। उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आपको जो है वो गेजेट पेपर होता है, राजकीय राजपत्र में प्रकाशन करवाना कि आपने मजहब तब्दील कर लिया है। और मतलब किसी पेपर में ये राजकीय राजपत्र हर राज्य का अपना एक ऑफिशियल पेपर होता है, जो अपने एमपी में तो जुमे के दिन शाया होता है। और इसमें कोई भी चीज़ शाया कराने के लिए, खासतौर पर इस मामले को जब आप शाया कराते हैं तो उसके लिए आपको किसी एक फर्स्ट क्लास अधिकारी को नोटिफिकेशन देना होता है, उससे मार्क कराना होता है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ये सब वहाँ पर पेश करना होता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म बना के चालान बना करके वहाँ जमा करना होता है। और उसके बारे में डिटेल से अगर ऐसा केस होगा तो मैं आपको बता दूँगा, उसका फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल करा दूँगा। लेकिन लीगल प्रोसेस जो है वो यही है कि आप गेजेट पेपर में अपना ये नोटिफिकेशन शाया करवाएं। इसके बाद जब भी आप कोई पढ़ाई करेंगे या आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं तो वो गेजेट पेपर लीगल पेपर होता है, उसे दिखा करके आप कि मेरा पुराना रिजल्ट तो ये है, लेकिन अभी इस साल मैंने मजहब तब्दील किया है, मेरा नाम मैंने ये रखा है। और उस डॉक्यूमेंट की बिना पर जो नया डॉक्यूमेंट आपका बनेगा वो आपकी नए नाम से बन जाएगा। इस तरह आप लीगल यहाँ के सिटीजन हैं। अब तो आपको परेशानी नहीं होती होगी इन सब मामलों में, कोई ऐसी चीज़ कहीं पे एडमिशन करवाना हो या फिर सपोज किसी चीज़ में फॉर्म फिलअप करना हो तो वहाँ पे पुराना नाम देकर आधार कार्ड और ये इन सब चीज़ों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं आता होगा? लीगल मूव जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पक्ष जो है मजबूत रहता है। लोग तिरछी निगाहों से देखते तो हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, ये भी एक अलग मसला है। क्योंकि कानून का साथ लेकर के और लीगल तरीके से हम मूव कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर कराना चाहिए, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आपका डॉक्यूमेंट सब में अब तो नाम शम्स त्रिपाठी ही होगा? जी, मोहम्मद शम्स त्रिपाठी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में ही। और फादर का नाम? अरुण त्रिपाठी। अच्छा, मतलब फादर का नाम वही है? जी हाँ, मैं ये बहुत सारे नॉन मुस्लिम एक गलती करते हैं। मैं जब मदरसे में था तो उस दौरान कुछ हमारे दोस्त थे जो बहुत जल्दबाजी में उन्होंने वहाँ पर जब आधार कार्ड शुरू में जब बन रहा था तो उन्हें ये लगा कि हम भी अपना नाम यहाँ से चेंज करवा लें। तो वालिद साहब के नाम में कोई अब्दुल्ला डाल रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है, ये बिल्कुल ही शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है और ये इनवैलिड तो है ही, कानून की नज़र में भी इनवैलिड है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप जो हैं अपनी पहचान को वैसे ही रखें जैसा कि आप हैं, आप जो हैं अपनी आइडेंटिटी वही रखिए। तो मेरे फादर वही होंगे जो एक्चुअल में मेरे फादर हैं, किसी दूसरे को तो मैं अपना बाप बना नहीं सकता हूँ। तो अपना नाम आप चेंज करिए, वालिद साहब का नाम वही रहने दीजिए, थोड़ा सा आप हिम्मत करिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आसान हो जाएगी। क्या आपका अपने फादर से, मम्मी से, भाई बहन से बातचीत होती है? जी हाँ, होती है, घर भी आना जाना है मेरा। शुरू में कुछ दुश्वारियाँ थी और वो दुश्वारियाँ दरअसल कुछ गलत फहमियों की वजह से थी। और सबसे बड़ा मसला माँ बाप का खुद का नहीं होता, बल्कि जो फैमिली प्रेशर है, जो सामाजिक दबाव उनके ऊपर होता है। जैसे कि मेरी बहनें हैं तो उनके निकाह का मामला, उनकी शादी का मामला है, तो उसको लेकर के हमारी कम्युनिटी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, तो इस वजह से उनकी ये मजबूरियाँ थी। लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ही उनके करीब जाने लगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। 2 बहनें हैं लेकिन लड़का मैं अकेला हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जिनको मेरे सिवा शायद कोई और नहीं पूरा कर सके। ये मेरी मजबूरी थी कि मैं उनसे ताल्लुकात बना के रखूँ। हालांकि मैं चाहता तो मैं मुंबई में था, दिल्ली में था, 16-17 राज्यों को मैंने सफ़र किया है, कई साल मैं यहाँ से बाहर था, तो रूपोश भी हो सकता था, कोई जानता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन यहाँ आने का मेरा मेन जो पर्पस था, मकसद था, वो यही था कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूँ, उनका ख्याल तो कम से कम रख सकूँ। इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं अवेलेबल हो जाऊँ। तो मैं जाता हूँ और जब मैं धीरे धीरे जाना शुरू किया मैंने, तो बहुत सारे सवालों को उनको जवाब मिल गए और मुतमईन भी हो गए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अभी भी वो मुझे बोलते रहते हैं, मैं उन्हें प्यार से सुनता हूँ, कभी बहस नहीं करता, सुनता हूँ और मुस्कुराकर छोड़ देता हूँ। एक बात और पूछना चाहिए, आपके नाम के लास्ट में त्रिपाठी लगा हुआ, शम्स त्रिपाठी। शम्स तो आपका मतलब इस्लाम मजहब में आने के बाद आपने अपना नाम शम्स रखा, लेकिन त्रिपाठी अभी तक लगा हुआ है। तो
आपको नहीं लगता कि त्रिपाठी देखते हुए कुछ मुस्लिम लोग भी जो है इस पर एतराज जताएंगे, और हिंदू तो जताएंगे इस पर कि जब तुम मुस्लिम बन गए तो तुम अपना नाम में त्रिपाठी क्यों लगाए हुए हो? मुस्लिम कहेंगे तुम अपने नाम में त्रिपाठी, दोनों कहेंगे कि अपने नाम में त्रिपाठी, लेकिन सोच दोनों का अलग अलग होगा। तो तुम क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि आपका नाम जो त्रिपाठी जो लगा हुआ है इस पर? इसको मैं तफसील से अगर बताऊं तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिंदुस्तान में बसने वाला कोई भी शख्स जो खान लगा रहा है या अली लगा रहा है या जो भी सरनेम बोला फारूकी लगा रहे हैं, तो कहीं से कोई ऑथेंटिक वो है नहीं है, 99% वो लीगल नहीं है। खान जो सरनेम लगा रहे हैं वो कहाँ से आया? कोई अरब से तो आया नहीं है, कोई सुन्नत सरनेम तो है नहीं। या अली लगा रहे हैं, फारूकी लगा रहे हैं, या सिद्दीकी लगा रहे हैं, क्या वो सारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से हैं? ऐसा तो नहीं है। तो बुखारी की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब ये है कि जो शख्स अपने नसब को किसी ऐसे नसब के साथ मंसूब करे जिससे वो ताल्लुक न रखता हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, उस पर जन्नत हराम है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें ये हदीस जो है हमें प्रॉपर गाइड कर रही है कि आप जिस नसब से हो उस नसब को बाकी रखो। चंगेजियों ने अगर इस्लाम कबूल किया, बरके खान इस्लाम के खुदा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपना सरनेम नहीं वल्ला खान ही रखा। ऐसे बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी में हमारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर जाकिर नायक लगा रहे हैं। नायक कोई इस्लामिक तो सरनेम नहीं है ना, पटेल लोग लगाते हैं। तो दूसरी चीज़, नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस्लाम में कोई ऐसा वो नहीं है, सख्ती नहीं है। लोग जब इस्लाम तो अरब से शुरू हुआ है, तो क्या आप पूरी दुनिया में अगर देखें कि टर्किश लोग जो होते हैं उनके आप नाम देखिए, बहुत क्या वो अरबी में होते हैं? जब आप तुर्की में नाम रख सकते हैं, जब आप फारसी में नाम रख सकते हैं, जब आप उर्दू में नाम रख सकते हैं, तो हिंदी में क्यों नहीं रख सकते? एक अलग मामला है। लेकिन ठीक है, आप अपनी हम पहचान बनाकर चलते हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान में लोगों का भी जहन ऐसा नहीं है, और यहाँ पे लोग जो अपना नाम रखते हैं वो ऐसा रखते हैं जो इस्लामिक टच हो कहीं ना कहीं से, तो वो ठीक है। लेकिन सर नेम बदलने में तो मैं समझता हूँ कि चूँकि हदीस आ गई और सीधे मना कर दिया गया कि आप किसी ऐसे नस्ब की तरफ अपने आप को मंसूब न करें, और आप जिस नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं उसको लगाने में कोई कुफ्र भी नहीं है, शिर्क भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे ही एज इट इज़ रखा जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इससे दावत के बड़े मौके सामने आते हैं। मैंने एक मरतबा ये हज़रत मौलाना कलीम साहब से ये पूछा, हज़रत मैंने अपने नाम के पीछे त्रिपाठी लगाया हुआ है, इसे हटा दूँ या रखूँ? तो बेटा इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन इससे दावत के मौके ज़रूर मिलते हैं। उसका फ़ायदा मुझे वाकई में कई बार हुआ। जैसे मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो टीटी साहब आए, उन्होंने कहा कि आपने समुदाय चेंज किया गया। मैंने कहा आप अपना काम पूरा कर लें, इसके बाद फिर तफसील से हम लोग बैठ कर बात करेंगे। और वो आए और उन्होंने काफ़ी हद तक मैंने इस्लाम के बारे में समझाया, अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो काफ़ी मुतासिर हुए। बहुत सारी उनकी जो जहन में सवालात थे उन्होंने मेरे सामने रखे, उसको मैंने कोशिश की कि वो उनका जवाब उनको मिल जाए, दिल मुतमईन हो जाए। और मेरे ख्याल से 80% तो मुतमईन हो गए थे, मेरा यह ख्याल है। हो सकता है कम हो या ज़्यादा भी हो, लेकिन ये कि एक मौका पैदा हुआ ना लोगों को दावत देने का, तो इस वजह से भी मैंने इसको बाकी रखा है, और इसकी कोई बड़ी वजह नहीं। अच्छा, कुछ लोग आप मतलब हिंदू समाज से इसमें आए हैं, इस्लाम मज़हब में आए हैं, हिंदू धर्म से इस्लाम मज़हब में आए हैं। कुछ हिंदू लोग ऐसे हैं जो नफरत के बीज देश में बोते हुए चले आए हैं। आपने भी कभी सुना होगा, जैसे नरसिंहानंद सरस्वती है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे खुशबू पांडे है। इस तरीके की बहुत लोग हैं जो नफरत के बीज बोते हैं कि इस्लाम मज़हब में मतलब जो है इस्लाम के मज़हब के मानने वाले जो है वो इंडियन नहीं है, वो ये है वो है, और भी बहुत गंदे गंदे अल्फाज यूज़ करते हैं जिसको मैं मतलब ऑन कैमरा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। इतने गंदे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस्लाम के प्रति अपनी सोच को या गंदी सोच रखते हैं? पहला तो ये कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हमको तो अपना काम करते जाना है, कोई क्या कह रहा है इस पर अगर ध्यान देंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो
जो भी इस तरह की ओछी मानसिकता के लोग हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। वो एक बार इस्लाम को जरूर पढ़ें। उनके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वो लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य जी की है। उन्होंने पहले एक किताब लिखी थी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, और उनका ये बयान है, यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि मुझे बाद में अचानक एक दिन ये एहसास हुआ कि ये जो मैंने किताब लिख दी है ये कहीं यूं ही तो नहीं लिख दी है, मैंने इस्लाम को तो ऐसा पढ़ा नहीं है जैसा पढ़ना चाहिए था, और मैंने एक किताब लिख दी है तो कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। ये बात उनके दिल में आई। उन्होंने दोबारा से कुरान की तमाम आयतों का मुताला किया और पूरे कुरान को पढ़ा। पहले उन्होंने एक सिलेक्टेड थ्योरी को पढ़ा था, जैसा कि अरुण शौरी और लोगों ने कह दिया कि कुरान में इतनी आयतें हैं और वो जिहाद की तरफ उकसाती हैं, और ये एक सिलेक्टेड थ्योरी। आजकल जो ये नए नए फितने हो रहे हैं, नए नए लोग खड़े हो रहे हैं, एतराज़ात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मुझसे एतराज़ात करते हैं, मेरे अपने घर के, परिवार के या जानने वाले, जिनकी स्टडी जीरो है, जो अपने ही मजहब को अच्छे से नहीं जानते और इस्लाम के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है। जब मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ तो कहते भाई हम इतना नहीं जानते। मैं कहता हूँ भाई पढ़ो, पहले जानो, इसके बाद आप सवाल जवाब करो। तो लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य ने फिर दोबारा जब कुरान को पढ़ा और फिर उन्होंने एक बात कही, तो मुझे रामचरितमानस एक ज़माने में मैं कहा जाए कि हाफिज हूँ उसका, मुझे चौपाइयाँ बड़ी याद थी। ये एक चौपाई पहले तो ये कर लीजिए, उसका कुछ चौपाइयाँ मैं सुनना चाहूँगा और दर्शक खासकर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप एक आलिम दीन भी है। सबसे बड़ी चीज़ कि नॉन मुस्लिम से आप मुस्लिम बने और आलिम की पढ़ाई मुकम्मल किए, उसके बाद आपको चौपाई जो बता रहे हैं कि हमने बहुत हिफ्ज़ किए हुए हैं जैसा है, तो वो भी सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मैं बात पूरी कर जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को देखना चाहेगा उसे उसी भाव से प्रभु दिखाई देगा। अगर आप गीता में ढूंढना चाहें तो गीता क्या है? गीता कुरुक्षेत्र में एक तरफ कौरव खड़े हुए हैं, एक तरफ पांडव खड़े हुए हैं, और अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? कि सामने जिनको मुझे मारना है वो सब मेरे अपने हैं। कोई दादा है, कोई गुरु है, कोई कुल गुरु है, इनको मार कर अगर मैं राज्य हासिल कर भी लूं तो राज किस पर करूंगा? उसका मजा ही क्या है? तो अर्जुन ने उन्हें जो ज्ञान दिया है वो ये दिया है कि तुम्हारा ये जो युद्ध है वो तुम्हारा इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये तुम्हें सत्य और असत्य की लड़ाई के लिए चुना गया है, और सत्य के पाले में तुम हो, इसलिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो एक नजरिए से देखा जाए तो कृष्ण जी उन्हें किस चीज के लिए उकसा रहे हैं? लड़ाई के लिए। उसमें कितनी जाने गई। तो ये अब चूंकि जब आप अपना लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप उसको दूसरे भाव से पढ़ते हैं। उसमें श्री कृष्ण को भगवान पहले से मान के चल रहे हैं, अर्जुन को एक सही फेवर में लेकर के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही पाले में है, ये धर्म की तरफ है, और बाकी जो है धृतराष्ट्र और उनके लड़के कौरव, दुर्योधन वगैरह, तो वो सब अधर्म के रास्ते। ये पहले से ही आप माइंड सेट करके चल रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है। इसी और वो महाभारत की लड़ाइयाँ आपको याद नहीं आती कि कितनी लाख जाने गई हैं, जिस महाभारत को आप अपना धर्मग्रंथ कहते हैं। और इस्लाम में कुछ चंद एक आयात हैं, क्योंकि इस्लाम 24 घंटे की जिंदगी का नाम है। अब उस 24 घंटे की जिंदगी में गुस्सा भी है, लड़ाई भी है, मोहब्बत भी है, फैमिली सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, हर चीज़ है। तो हर चीज के उसूल इस्लाम में बताया, जिसमें लड़ाई भी है कि कुछ कंडीशंस इंसान की जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जहां पर लड़ना धर्म बन जाता है। ठीक है, तो उसके उसूल उसको बताने पड़ेंगे। उन उसूलों को कुरान ने जिन आयत के जरिए बताया उसको उन्होंने जिहाद से जोड़ दिया। तो ये पढ़ने का अपना अपना नजरिया है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो नफरती भाषण देते हैं जो लोग और लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, तो लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप अपने अकल का इस्तेमाल करें। किसी भी राय पर पहुंचने के पहले आप भरपूर पढ़ें। मैं नहीं कहता आप मेरी बात मानिए, आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, आप इस्लाम को भी पढ़िए, इसके बाद कमेंट करिए, आप आज़ाद हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं हिंदू मैथोलॉजी को पढ़ रहा हूँ और कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं गौहर अजीज साहब से क्यों पूछने जाऊँ? मैं तो उसके जो स्कॉलर्स होंगे, कोई शास्त्री जी होंगे, उनसे जाकर पूछूंगा कि इस शास्त्र के इस श्लोक का क्या माने है, और मैं इसका जो मतलब समझ रहा हूँ वो मैं क्या गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ, या अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो आप मुझे सही वजाहत कर दें। ये सीखने का तरीका है।
इलाज करने के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी पढ़ो कुछ भी बोलो। इल्म का तरीका ये है कि आप सारी चीज़ें पढ़ें और जो उस धर्म के या उस सब्जेक्ट का माहिर है उसके पास बैठें, उससे भी उसकी भी राय लें कि आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। यानी अगर इस्लाम में ये आयतें हैं जो जिहाद की तरफ इशारा करती हैं तो इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे ना कि आखिर ये क्या है, इसकी वजह करेंगे। उसको सुनने के बाद अगर आप मुतमन नहीं है तो ठीक है, एतराज़ करना आपका हक है, लेकिन बगैर पढ़े अगर आप एतराज़ करें या गाली गलौज दें तो याद रखें कि आपके अल्फाज जो हैं आपके तरबियत का बेहतरीन नमूना होते हैं। उससे पता चलता है आपकी तरबियत कैसी हुई है, आपका तालीमी मयार क्या है। ये इस चीज़ को जरूर ख्याल में रखना चाहिए। अच्छा, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे, कुछ आपने कहा था वो क्या श्लोक कुछ आप उसके समझिए कि हाफिज हैं, हिफ्ज कर चुके हैं, वो कुछ श्लोक सुनाएंगे। बहुत सारे श्लोक हैं। देखिए मेरी जो तालीम है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है। मैं नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक थी उस समय जयसिंह नगर में सरस्वती, तो मैं उस स्कूल का पहला विद्यार्थी ऐसा हूँ जिसने शुरू से लेकर आखिर तक उस स्कूल में तालीम हासिल की है। यही नहीं, जितनी भी शाखाएँ लगती थी RSS की उसमें मेरी उपस्थिति रहती थी। जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, मैं स्कूल में 1 साल उपाध्यक्ष भी रहा, 1 साल प्रेसिडेंट भी रहा, संगीत प्रभारी कई साल रहा, उसमें काफ़ी रुचि थी उस जमाने में। यानी एक नुमाया स्टूडेंट था, ऐसा नहीं कि साइलेंटली पढ़कर निकल गया हो, जिसे सारे पदाधिकारी स्कूल का पूरा स्टाफ आज भी जानता है और कई बार मुलाकातें भी होती हैं, चर्चाएं भी होती हैं उनसे। तो अब सरस्वती स्कूल का कल्चर ही ऐसा है कि जितनी अच्छी संस्कृत आप बोल सकते हैं, जितना तवज्जो संस्कृत में दिया जाता है उतना शायद और किसी स्कूल में नहीं दिया जाता। तो बचपन से ही उस सब्जेक्ट में हमको मैंने ठीक ठाक था। और फिर हमारे गांव का जो माहौल है वो ऐसा है कि रोजाना किसी न किसी घर में या हफ्ते में 2 या 3 बार तो जरूर किसी न किसी घर में ये प्रोग्राम होता है, मानस का या रामायण का। तो उसमें दावत में जाते थे, ढोलक वगैरह ही बजाता था उस जमाने में, तो लोग दावत देते थे कि आइए। तो याद था फिर मानस अंताक्षरी में मैं राज्य स्तरीय तक गया हूँ सरस्वती स्कूल की तरफ से। 3 दिन की टीम बनती थी और कॉम्पिटिशन होता था उसमें, तो राज्य स्तरीय तक मैं मानस अंताक्षरी में गया हूँ। मानस की चौपाइयों से अंताक्षरी खेलने चौपाई कुछ बताना चाह रहे थे? कुछ आपको कैसी चौपाई बता दूं, आप मुझे बताइए। मुझे नहीं पता है क्योंकि आपको पहले से पता है इस चीज़ के बारे में। हाँ, उसके बारे में मैं देखिए रामायण में 8 कांड है, जो दोनों को अच्छा लगे, जो हमारे व्यूअर्स हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत कई धर्म के लोग, हर धर्म के लोग, तो सभी को अच्छा लगे वो चीज़, उसकी मीनिंग भी कोशिश करें समझाने का ताकि लोगों को अच्छा लगे। देखिए मैं रामायण के आखिर के कुछ यानी आखिरी हिस्से के कुछ श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं उसमें कुछ एकेश्वरवाद और निर्गुण काव्यधारा की जो बात कही गई है उसके बारे में कुछ दलीलें मिलती हैं। और उसको इस तरह की नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोपी तमेशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। जब एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट जब आया तुलसीदास ने उसकी जो संरचना बनाई है किस तरह ईश्वर हो सकता है, तो उन्होंने यानी आप ये कह सकते हैं कि डुअलिज्म का सिद्धांत है उसमें, या द्विभाषी है। यानी एक तरफ तो आप उनकी निर्गुणता को बयान कर रहे हैं कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, जिसका आप निरीह है, जो निर्विकल्प है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है, जिसका आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। और एक अकबर इलाहाबादी ने कहा कि जो समझ में आ गया आखिर खुदा क्यों कर हुआ। तो जो समझ में ही आ गया वो फिर खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे अक्ल के ताबे हो गया। तो जिसने अक्ल बनाई है अगर वो अक्ल के ताबे हो जाए तो फिर वो ईश्वर की कॉन्सेप्ट से ही बाहर है ना? क्योंकि वेद कहते हैं नेति नेति, ना ये है ना वो, यानी वेद खुद उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। वो खुदा ऐसा है, वो ईश्वर ऐसा है, वो अल्लाह ऐसा है। तो रामचरितमानस की इन चौपाइयों से हमें काफ़ी ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं उनकी ईश्वर की निर्गुणता का भाव तुलसीदास के जहन में था और वो ये समझते थे कि हाँ ये भी एक फैक्ट है ईश्वर की कल्पना कि वो निराकार हो सकता है। तो मैंने आपके
सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि देश के उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके माइंड को डिस्टर्ब करके एक दंगे का रूप देश के अंदर अभी लाने की कोशिश की जा रही है, और अक्सर देखा जा रहा है कुछ लोग जो है इस तरीके का मतलब काम कर रहे हैं, इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं कि ताकि हिंदू और मुसलमानों की जो आपसी जो भाईचारी है, जो एकता है, वो खंडित हो जाए कहीं ना कहीं। मुसलमानों से नफरत के बीज बोने की बात करते हैं। अभी जो फिल्म केरला पे आधारित जो निकला है, उस फिल्म के जरिए, हालांकि फिल्म काल्पनिक होती है, कोई फिल्म हकीकत नहीं आती है, लेकिन मैं एक सवाल अपने अभी करना चाहूँगा कुछ लोगों से, और आपसे भी करना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर में 40,000 लड़कियाँ गायब हैं। उस पर कोई भी डायरेक्टर या किसी भी प्रोड्यूसर का नज़र नहीं पड़ता है कि उस पर न्यूज़ बनाया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अगली खबर में मैं पूरी तफसील से इस चीज़ का बयान करूँगा और दिखाऊँगा, पूरे सबूत के एविडेंस के साथ ही दिखाऊँगा। तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने के लिए आर्थिक रूप से और मतलब जाति धर्मवाद वाली जो खेल खेली जा रही है, उस मामले में आप क्या कहेंगे लोगों को? जो कुछ लोग जो अभी इस तरीके कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसमें तो यही कह सकता हूँ कि ये बंद होना चाहिए और हम लोगों को इसमें एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए। बल्कि सिर्फ हम लोगों को ही क्यों, इस देश में बसने वाले हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि जब बाप अपने बेटे की तरबियत करता है तो उस तरबियत में उसका बड़ा हिस्सा होता है, और आखिरी ज़माने में जिस तरह की वो तरबियत करता है उसी तरह उस लड़के का के स्वभाव का उसको सामना करना पड़ता है। तो हमारे अभी इस वक्त जो सियासत हमारी चल रही है, उस सियासत में जिस तरह की नौजवानों की तरबियत की जा रही है हुकूमत के द्वारा, और जिस तरीके से देश में नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है, इसका खामियाजा आगे चल के वो माँ बाप भी भुगतने वाले हैं जो अभी बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना सिखाया जा रहा है, उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। तो जब किसी के नेचर में दंगा आ जाता है या किसी के नेचर में लड़ाई झगड़ा मारपीट आ जाता है, तो चूँकि हम रोज़गार तो अवेलेबल करा नहीं रहे हैं, तो जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। बस यही है कि जो लोग रोज़गार से जुड़े हुए नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको आपने एक हुनर दे दिया है, लाठी चलाने का, डंडे चलाने का, बम फोड़ने का, लड़कियां उठाने का, रेप करने का, और फिर हुकूमत ने उनको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। तो इसका खामियाजा पूरे भारत को मैं समझता हूँ भुगतना पड़ेगा। और पता नहीं आप इसे किस नज़र से देखते हैं, पर मैं अहादीस और कुरान की नज़र से जब देखता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है कि जो हिंदुस्तान की तस्वीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची थी, ये सब चीज़ें यहाँ होने वाली हैं, वो हूबहू हो रही हैं। और हमारे उलमा जो अल-मलाहिमतुल कुबरा को पढ़ते हैं या उज़्मा को पढ़ते हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस बात को जानते भी हैं, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम उलमा से भी, अइम्मा से भी, और जितने भी हमारे कौम के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कौम के जो नागरिक यहाँ बसते हैं, कि इन सब चीज़ों पर आपको लगाम लगाना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको हर तरीके से विरोध दर्ज करना पड़ेगा। क्योंकि जब जिस लड़के की नज़र गंदी हो, वो धर्म और जाति देखकर गंदगी नहीं फैलाता, वो तो आपकी बेटियाँ हैं, उन्हें भी देखकर ऐसी ही नज़रें उनकी गंदी होगी। आज हमारी बेटियाँ गायब हैं, सिख भाइयों की भी होंगी, क्रिश्चियंस की भी होंगी, और माफ़ कीजिएगा हिंदुओं की भी हो रही हैं, उनकी भी होंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं लोकल अपने जैसीनगर में केसेस बता सकता हूँ कि एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई, और जब इंसाफ की बात आई तो फिर बजरंग दल और फलाह दल आकर खड़े हो गए। वो भी पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं, लेकिन एक चूँकि इस दल से जुड़े हुए हैं तो उनका पड़ला भारी है, तो इंसाफ तो उनके साथ भी नहीं हुआ ना। तो ये एक जो विचारधारा बना दी गई है और लोगों को एक सिलेक्टेड थ्योरी पढ़ाई जा रही है। हमें ये समझना होगा कि जो सिलेक्टेड थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उस थ्योरी को हमें समझना होगा कि ये कंटेंट आखिर हमें काट छाँट कर क्यों दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़, हमारा तबका पढ़ा लिखा तबका है, हमारे हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम अब इतिहास को फिल्मों से सीखेंगे क्या? सबसे बड़ी बात, क्या हम इतिहास को फिल्मों से सीखेंगे? फिल्में कब से रेफरेंस बुक हो गई?
फिल्में तो आज ठीक है, कोई की जिस विचारधारा का आदमी है वो अपने हिसाब से फिल्में बना देगा, अपने हिसाब से डायरेक्ट कर देगा, तो क्या वो दलील बन जाएगी? ये तो पढ़ने की चीज़ है, आप पढ़िए। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू में यही कहा था, इसका सिर्फ एक हल है, पढ़िए। सारी समस्याएं पढ़ने के बाद ही शुरू होती, ना पढ़ो तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो कान बंद किए रहो और जो होता है बस देखते रहो, सब सही है। लेकिन जब आदमी पढ़ता है तो उसका जहन खुलता है, फिर वो विरोध करने की पोजीशन में आता है और फिर वो अपने जिंदा होने का सबूत देता है। तो जो जिंदा दिल लोग हैं, जो जिंदा कौम है, वही तो विरोध दर्ज कराती है, मुर्दे थोड़ा कराते हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ थे मोहम्मद शम्स त्रिपाठी। लास्ट में क्यों लगा हुआ है वो भी इन्होंने समझा दिया आप लोगों को। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इनका इंटरव्यू जो है 5 बजे आएगा, पर क्या कुछ ऐसी परेशानी आ गई थी, कुछ ऐसी मतलब निजी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण इनका इंटरव्यू